हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आपका स्वागत है। और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के महीने में आपके लव लाइफ की कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of December? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of December? पहला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। 4 ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में इस महीने खुशियां हैं। कुछ लोगों का रीयूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है, या फिर अगर अपने पार्टनर से आप नाराज़ थे, इमोशनल डिस्टेंस था, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, तो यहाँ पर आप दोनों की नाराज़गी एक दूसरे से ख़त्म होगी। आप दोनों अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। आपको अपने पार्टनर से या तो कमिटमेंट मिल जाए, या फिर आप दोनों अब इस रिश्ते में इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंगेजमेंट या मैरिज की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये 4 ऑफ वांड्स आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपके रिश्ते की पॉजिटिविटी है, जहाँ पर कुछ लोग फिर से साथ आ रहे हैं, अपने रिश्ते को एक और मौका दे रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है एस ऑफ वांड्स का कार्ड। एस ऑफ वांड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे इन दिनों, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए फील कर सकते हैं। आप इन दिनों काफ़ी खूबसूरत लग सकते हैं, हैंडसम लग सकते हैं। आप अपने आप का ख्याल रखेंगे कि आप कैसे लग रहे हैं। आपका स्किन केयर हो या फिर आपका ड्रेसिंग सेंस हो, इन चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को भी काफ़ी इम्प्रेस करने वाली है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पैशन और अट्रैक्शन की वजह से आपके लिए जो आपके पार्टनर फील करेंगे, इस वजह से वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहेंगे। तो वो अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या फिर नाराज़ हैं आपके पार्टनर, या आप नाराज़ हैं, तो अपने रिश्ते को वो संभालने की कोशिश करेंगे, हील करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों फिर से साथ हों। और आप में से जो सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। कोई आपकी खूबसूरती से या फिर आपके पर्सनालिटी से कोई बहुत इम्प्रेस होकर आपको प्रपोज़ कर सकता है, या फिर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ 4 ऑफ वांड्स है, इसके नेक्स्ट एस ऑफ वांड्स है। किसी सेलिब्रेशन के मौके पर या फिर किसी समारोह के दौरान आपके अपने पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। कोई आपको पहली नज़र में ही बहुत अट्रैक्टिव आपको लग सकता है, या फिर कोई आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकता है, और यही मुलाकात आगे चलकर आप दोनों के लिए ये प्यार में बदल सकता है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हो सकता है, किसी सेलिब्रेशन के मौके पर आप दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फैमिली की तरफ से विरोध हो, जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम थी, जिस वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ पर आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है। आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकती है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे, या आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल एक न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे, एक दूसरे को आप एक और मौका देने जा रहे हैं। इस वजह से आप दोनों साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इन दिनों आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएँ या फिर आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर की तरफ जाएं। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों को अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है और ये फूल है, दोनों ही ये कार्ड्स ये दर्शा रहे हैं कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये फर्स्ट साइट का अट्रैक्शन है। आप फर्स्ट साइट में पहली बार किसी को देखा, आप बिल्कुल इम्प्रेस हो गए और किसी को अपने जीवन में शामिल करने का फ़ैसला ले लिया है या ले सकते हैं। तो इस मामले में आपको धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जिस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल है या फिर जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप एक दो मुलाकातों में इस पर्सन को पूरी तरह समझ ना पाएँ। इस बात की ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले आपको इस पर्सन को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है या फिर ऐसा आपको आगे चलकर लग सकता है कि ये पर्सन वैसा नहीं है जैसे लाइफ पार्टनर को आप डिज़र्व करते हैं या फिर आप जैसा पार्टनर चाहते हैं। ऐसा कुछ लोगों को ज़रूर लग सकता है। तो यहाँ पर अच्छा यही होगा कि किसी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उस पर्सन को आपको अच्छी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में ना ही किसी तरह का कमिटमेंट दें, ना ही रिश्ते में आगे बढ़ने की जल्दबाजी करें। तो यहाँ पर इस पर्सन को समझने की ज़रूरत है आपको। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ रिश्ते में आगे ना बढ़ पाएँ, लेकिन यहाँ गुंजाइश ज़रूर है, तो सोच समझ कर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स ये विश फुलफिलमेंट है। आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें आप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे कि वो समस्याएं सुलझ जाए, आप दोनों साथ हों, तो यहाँ पर आप दोनों की ये विश पूरी होने जा रही है। आप दोनों की समस्या सुलझेगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। या फिर अगर रीयूनियन रिकन्सिलेशन चाहते थे तो आप में से अब कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपकी ये विश थी कि आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर आपकी वो विश भी पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप चाहते थे कि एक परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए ताकि आप दोनों अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिस शहर, जिस कंट्री में आप रहते हैं, वहीं आपके पार्टनर को जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर आपको वहाँ मिल जाए जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं। आप में से जिन लोगों की प्रॉब्लम ये लॉन्ग डिस्टेंस थी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन मिल सकता है, आपकी ये विश पूरी हो सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, न्यू बिगनिंग है, या फिर आप दोनों फिर से साथ होंगे। जो भी प्रॉब्लम्स रही थी वो सुलझ जाने की वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, इसे जान लेते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign about their love life. Please give guidance for collective Leo sign about their love life. Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign about their love life. पहला कार्ड है, if you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul.
यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब भी हमारे मन में ये सवाल आता है कि इस परिस्थिति में क्या करना सही है, तो वो हमारे दिल की आवाज़ होती है। हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं या फिर वो जवाब हमारे दिल का होता है, ना कि हम वहाँ पर सवाल दिमाग में आते ही हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं कि अगर ये फ़ैसला लिया तो इसका रिज़ल्ट ये होगा, वो फ़ैसला लिया तो उसका रिज़ल्ट वो होगा। हमारा दिमाग कैलकुलेशन में नहीं जाता है। जैसे ही हमारे मन में कोई सवाल आता है, सबसे पहले हमारे इमोशंस जागते हैं, हमारे दिल की क्या आवाज़ है, हम पहले उस तक पहुँचते हैं। तो अगर अपने लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हैं या फिर आपको लग रहा है कि क्या ये आपके लिए करना सही है या यह कदम आपका सही है, तो अपने दिल की आवाज़ सुने, आपका फ़ैसला सही होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो कि ये होगा, वो होगा, ये हो, अगर ये किया तो वो हो जाएगा। कैलकुलेशन में ना जाएं, अपने दिल की आवाज़ सुने, आपका फ़ैसला सही होगा, चाहे वो डिसीजन जो भी लेना चाहते हैं आप। नेक्स्ट है सीक्रेट यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सीक्रेट। आप दोनों का रिश्ता बहुत पवित्र है, आप दोनों का साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। तो अपने इस रिश्ते को आपको संभालने की कोशिश करनी है। आप दोनों को यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से आप दोनों की जो ये विश है वो पूरी होगी, आप दोनों साथ होंगे। और अगर इस वक्त आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके रिश्ते में क्या होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, फ़ैसला लेते हैं, तो आप दोनों फिर से साथ होंगे। तो यहाँ पर ये रिश्ता ब्लेस्ड है, आप दोनों का साथ बहुत पवित्र है। आप अपने रिश्ते को संभालने की अपनी तरफ से पहल करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर जब भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आप दोनों साथ हैं, तो इस साथ का, इस प्यार की जो ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स से मिली है, इसके लिए आपको यूनिवर्स का या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनका आभार प्रकट करने की ज़रूरत है, उन्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत है। आपको अपने इस रिश्ते का और यूनिवर्स का सम्मान करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यहाँ पर द फूल के साथ भी न्यू बिगनिंग है। तो आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है, या तो आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आप दोनों ने ही अपने रिश्ते को और एक दूसरे को एक और मौका दिया है, इस वजह से नई शुरुआत है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आया है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस नई शुरुआत को, इस नए सफ़र को एंजॉय करें, खुश रहें आप। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि माफ़ करने की एनर्जी में आ जाएं। यहाँ पर आप दोनों के दिल में एक दूसरे से प्यार है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। तो यहाँ पर आपका ये रिश्ता बहुत सीक्रेट है, बहुत पवित्र है। ये यूनिवर्स की आप दोनों को ब्लेसिंग है। ये रिश्ता आप दोनों का साथ ब्लेस्ड है। अपने इस रिश्ते को आपको संभालने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे तो ही आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। और इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी अतीत की बातें हैं, कड़वाहटें हैं, उन्हें भूलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की पहल करें। एक दूसरे के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म करें और अपने रिश्ते को एक और मौका दें। यहाँ आपके लिए गाइडेंस भी है कि कुछ भी बुरा ना सोचें अपने रिश्ते को लेकर, ना ही अपने पार्टनर के बारे में कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या फिर आप दोनों साथ नहीं हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ऐसे हैं आगे भी वो ऐसा ही करेंगे। कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो चीज़ें आपके सामने होंगी या फिर वो बातें साकार हो जाएंगी।
आपका मैनिफेस्टेशन पावर इस समय स्ट्रॉन्ग है। यूनिवर्स आपकी बातें सुन रहा है या फिर आपकी सिचुएशन को वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर आप ऐसी एनर्जी सेंड करेंगे कि आप खुश नहीं हैं या ये रिश्ता संभल नहीं सकता है, ये इस रिश्ते में कभी खुशी मिल नहीं सकती है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके रिश्ते में वो दूरी लाएंगे या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अगर आप ये मैनिफेस्ट करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दूसरे के साथ आप खुश रहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो यही सपने आपके, ये सोच आपकी साकार होगी। तो यहाँ पर माफ़ करें एक दूसरे को, अपने रिश्ते को एक और मौका दें। और अगर ये फैमिली की तरफ से भी अगर कहीं विरोध है, आपकी हो, आपके पार्टनर की फैमिली हो, तो वहाँ भी आपको उन अपने फैमिली मेम्बर्स हों, उनके फैमिली मेम्बर्स हों, माफ़ कर दें। और यहाँ पर इमेजिन करना है कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मान जाएंगे या आपकी फैमिली मान जाएगी, आप दोनों साथ होंगे, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इन बातों को सोचना है, इन बातों को मैनिफेस्ट करना है, तो आपकी प्रॉब्लम, आप में से कुछ लोगों की आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, रिश्ते में न्यू बिगनिंग है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोगों की समस्याएँ सुलझ सकती हैं। आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।